हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे कि सरकार क्या है, हमारे जीवन में ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, कैसे निर्णय लेती है और लोकतंत्री सरकार और राजतंत्री सरकार के बीच में क्या अंतर है। चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ बताया है प्रत्येक देश को सरकार की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, ये सब जानने के लिए कि अगर सड़कें बनानी है तो कहाँ बनानी चाहिए, स्कूल बनाने हैं तो कहाँ बनाने चाहिए। तो इन वजहों से हमें सरकार की ज़रूरत पड़ती है। और भी एग्जाम्पल हैं, दाम बढ़ने पर उन्हें कैसे घटाया जाए, तो ये सब करते ही कौन है? सरकार के द्वारा ही तो दाम बढ़ते और घटते हैं। सामाजिक मुद्दों पर कार्रवाई करने का काम भी सरकार द्वारा ही होता है। और गरीबों की सहायता हेतु कार्यक्रम भी होते हैं। अगर गरीब ज़्यादा हो गए हैं तो उनके लिए क्या क्या कार्यक्रम शुरू किए जाएं ताकि गरीबी से निजात पाई जा सके। और डाक रेलवे सेवाएं प्रदान करने में भी सहायता करती है सरकार ही। देश की सीमाओं की रक्षा करने और शांतिपूर्ण संबंध बनाना भी सरकार के द्वारा ही होता है। नागरिकों को पर्याप्त भोजन प्रदान करना, कि उन्हें जितनी ज़रूरत है उतना भोजन उन हर नागरिक को मिलना चाहिए। और नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए। भोजन तो मिल गया लेकिन स्वास्थ्य सुविधा नहीं है तो किसी यूज़ के लिए नहीं है, उनको स्वास्थ्य की भी ज़रूरत होती है। तो उसके लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है सरकार ही। सरकार ही क्या करती है? प्राकृतिक आपदा में लोगों की बहुत ज़्यादा मदद भी करती है। जैसे कोई बाढ़ आ गई, जैसे यमुना में पानी भर गया था, वहाँ पे काफ़ी लोगों को बेसहारा होना पड़ा था क्या चीज़ों से अपनी, तो कौन सहायता करती है ऐसी आपदाओं में? सरकार। तो इसलिए हमें सरकार की बहुत ज़रूरत है। और जब विवाद हो जाते हैं तो उनको निपटाने के लिए न्यायालय की सुविधा भी सरकार ही प्रदान करती है। निर्णय और नियम लागू करती है, उन्हें बनाती है, निर्णय लेती है, नियम लेती है, लागू करती है। ये सब कौन कर रहा है? सरकार ही तो कर रही है। सरकार की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, इससे आपको समरी को रीड करने में बहुत ईजी रहेगा। अगले चैप्टर पे आ जाते हैं हम, पेज पे। सरकार का कार्य देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। सरकार कब कब सहायता करती है? जैसे कि हम देखते हैं सरकार आपदा में भी सहायता कर रही है। अब बात करते हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तब व्यवस्था की हमें ज़रूरत पड़ती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। नियमों की ज़रूरत होती है जिससे सभी लोग माने, ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे सभी लोग माने। और संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है। संसाधन है, अब बढ़ते जा रहे हो संसाधन, उनका नियंत्रण भी तो होना चाहिए। तो उन नियंत्रण करने के लिए और देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा की भी ज़रूरत होती है। अतः सरकार कई प्रकार के नियम बनाती है और निर्णय लेती है और सीमाओं में रहने वालों पर उन्हें लागू भी करती है। जो सीमा के अंदर अंदर रहते हैं उन पर लागू भी करती है उन नियमों को, कि नियंत्रण से बाहर ना जाए कोई भी चीज़। अब बात करते हैं सरकार के स्तर के बारे में। तो सरकार के स्तर के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं ये क्या है। भारत पेट्रोलियम। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग है: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। यहाँ एक उदाहरण के रूप में पिक्चर दी हुई है। सरकार के स्तर। अब सरकार के कितने स्तर हैं? कॉमन क्वेश्चन है। तो सरकार के स्तर हैं 3: स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार। इसे हम इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं: लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट। अब जो स्थानीय सरकार होती है वो क्या करती है? उसमें गांव के लोग आ जाते हैं, शहर के आ जाते हैं, मोहल्ले वाले लोग आ जाते हैं। तो मोहल्ले, शहर
और गांव में जो काम करने का काम चीज़ों को, नियमों को लागू करेगी, देख रेख करेगी उन सारी चीज़ों की, तो कौन करेगी? स्थानीय सरकार करेगी। तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम आए अपने आस पड़ोस, अपने आसपास के गांव में, मोहल्ले में या गांव में, तो सीधे किसके पास जाना है? लोकल गवर्नमेंट के पास, स्थानीय सरकार के पास। स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है? पूरे राज्य, पूरा जो हमारा राज्य है उसके बारे में देख रेख करेगी। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि हम बात कर लेते हैं हरियाणा है, असम है, ये क्या है? राज्य हैं। तो अब इन राज्यों की देख रेख कौन करेगी? राज्यों के बारे में जो कभी कुछ मुद्दा उठे तो हमें जाना चाहिए राज्य सरकार के पास। और जो राष्ट्रीय सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार देखती है पूरे देश को, पूरे देश की जो कोई समस्या आ जाती है तब राष्ट्रीय सरकार उस काम को करती है। तो सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, ठीक है। अब यहाँ एक मानचित्र भी दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, जिसमें राज्य के केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं भी दिखाई हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें इस नक्शे के अंदर हैं। तो देख सकते हैं हम, इसके अंदर बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। हिमाचल प्रदेश, सब क्या राज्य हैं ये? हिमाचल प्रदेश, शिमला, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान में जयपुर है, तो ये राजस्थान पूरा एक स्टेट है, इसके अंदर इसकी राजधानी है जयपुर। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड है, बिहार है, बांग्लादेश, इतने सारे क्या हैं? हमारे राज्य। और पूरा का पूरा जो क्या है? भारत एक राष्ट्र है। इस पूरे राष्ट्र के लिए देखेगी नेशनल गवर्नमेंट, मतलब राष्ट्रीय सरकार, और पूरे जो छोटे छोटे स्टेट हैं उनको देखेगी राज्य सरकार। और जो इन स्टेटों के अंदर कुछ परेशानी आ रही है छोटी छोटी जगहों पे, मोहल्ले में, शहर में, गांव में, तो वो देखेगी स्थानीय सरकार। ओके, अगले पेज पर आ जाते हैं। इसमें है प्रशासनिक प्रभाग। यहाँ पर भी बहुत। अब बात करते हैं सरकार एवं कानून। सरकार क्या है? कानून बनाती है। अभी हमने देखा उसकी बहुत ज़रूरत है हमारे को। कोई भी आपदा आ जाती है या कोई गरीबी आ जाती है तो उसमें कितनी सहायक है। अब बात करते हैं और क्या क्या काम है इसके। ये कानून बनाती है, और जो नहीं मानते हैं उन्हें दंडित भी करने का काम कौन करती है? हमारी सरकार करती है, ठीक है। अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो न्यायालय जा सकते हैं वो। वहाँ न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उन्हें उठाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी? कानून बनाएगी, और कानून बनाने के बाद दंडित करने के लिए कानून भी रखेगी कि अगर गलत कार्य किया तो उसे दंड भी मिलेगा, ठीक है। राजतंत्र की बात कर लेते हैं। राजतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? राजतंत्र में राजा का शासन होता है, लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है। इसमें लोगों की सुनवाई होती है, उनके सुनवाई के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। किसी दूसरे कानून को लेकर यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है, तब क्या किया जाए? तो वो लोग कदम उठा सकते हैं, और किसके पास जा सकते हैं? न्यायालय के पास जा सकते हैं। और न्यायालय फिर क्या करेगी? आदेश देगी कि उन्हें क्या कदम अब आगे उठाना चाहिए अपने सॉल्यूशन के लिए। बात करते हैं सरकार के क्या प्रकार हैं। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने, यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन ले जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। अब लोगों ने वोट दे दिया जिस व्यक्ति को, अब क्या करेंगे? वो ही क्या करेंगे? काम करेंगे आगे का। चुने हुए लोग ही सरकार बनाएंगे। अब लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है कि किन कदमों पे वो उठाने वाले हैं, और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकार का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है।
लोकतंत्र में कि समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते हैं और ना ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। अब सीधी सी बात है, यहाँ कह रहा है कि जो राजतंत्र होते हैं उसमें एक राजा होता है जिसके आसपास के कुछ लोग होते हैं, उसके मंत्री वगैरह जो सलाहकार होते हैं, बस उन्हीं को मिला करके राजा ही निर्णय लेता है और उसी बात को सबको मानना होता है। जबकि लोकतंत्र वैसा है कि लोगों की बातों को इकट्ठा किया जाता है चुनाव के माध्यम से, और जो बात ज़्यादा लोगों की होती है उस बात पर सुनवाई होती है। इसमें कोई सफाई नहीं देनी होती है राजतंत्र में, और इसमें सफाई देनी होती है अगर काम गलत हुआ है तो। लोकतंत्र लोग वोट देकर नेता चुनते हैं और सरकार को अपने निर्णय में सफाई देनी पड़ती है। ठीक है। राजतंत्र राजा के पास अधिकार होते हैं जिसमें उसके पास सलाहकार और अंतिम निर्णय की भी शक्ति होती है। उस किसी को जवाब नहीं देना पड़ता कि उसने ऐसा क्यों किया है। यहाँ बात कर लेते हैं, लोगों के पास अपना नेता चुनने की ताकत होती है। इसमें सरकार, लोकतांत्रिक सरकार टॉपिक है हमारा, लोकतांत्रिक सरकार। इसमें क्या होता है, भारत एक लोकतंत्र है, इसमें लोगों के पास अपना नेता चुनने की ताकत होती है। एक प्रकार से लोकतंत्र लोगों का शासन है। प्रतिनिधि लोकतंत्र, लोग सीधे भाग ना लेकर चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को चुनते हैं और सारी जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। अब एक व्यक्ति को, अपने प्रतिनिधि को लोग चुन लेते हैं और फिर वही प्रतिनिधि क्या होता है, जनता की ओर से निर्णय लेता है। ठीक है, तो यहाँ हमने ये सीखा। जो लोकतंत्र होता है उसमें लोगों के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, जबकि राजतंत्र में क्या होता है, एक राजा के पास देश को शासन चलाने की पूरी ताकत किसके पास होती है, राजा के पास होती है। बस यही बताया इसमें। नेक्स्ट है सारी जनता के निर्णय सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं कौन, ये जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे दे। सभी को अधिकार है वोट देने का। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकार औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। एक समय पहला ऐसा था कि सभी को अधिकार नहीं था वोट देने का। तो शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो सीधी सी बात हमारे को यहाँ पर क्या निकल कर आई कि भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। जनता ने इकट्ठे होकर क्या किया, इस अधिकार की मांग की और गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। अब जब विरोध हुआ तो गांधी जी ने 1931 में, कौन से सन में, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखा कि जो गरीब और ईमानदार हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं। यह बहुत ही कैसी बात है, असहनीय बात थी। यहाँ पर इन्होंने इस बात को रखा कि 1931 में जो यंग इंडिया पत्रिका है उसमें लिख दिया उन्होंने इस बात को कि जो भी गरीब और ईमानदार हैं उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों है ऐसा, ये बहुत ही कैसी बात है, सहन नहीं हो पा रही है हमसे बात, असहनीय बात है ये कि भाई जो आदमी है उसके पास संपत्ति है बस उसको वोट देने का अधिकार है, जो शिक्षित है बस उसे अधिकार है, जो जवान है उसे अधिकार है, जो बूढ़ा हो गया उसे अधिकार नहीं, जो औरत है उसे अधिकार नहीं, जो अनपढ़ है उसे अधिकार नहीं। क्या वो नागरिक नहीं है? वो भी तो नागरिक है, उनके भी तो निर्णय है, उनका भी तो जीवन है, उनके साथ तो फिर कुछ सही हो ही नहीं पाएगा, बस कुछ ही लोगों के लिए ये समाज बनकर रह जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो महिलाओं ने मताधिकार आंदोलन किया। कौन सा आंदोलन किया? मताधिकार, क्योंकि औरतों को पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उस आंदोलन का नाम रखा गया सफ्रेज। क्या नाम रखा गया? सफ्रेज नाम से उसे जाना गया। तो प्रथम जब हुआ सफ्रेज नाम से आंदोलन, तो इस आंदोलन का मतलब था वोट देने का हक। जो प्रथम मताधिकार आंदोलन हुआ उसका नाम था, प्रथम मताधिकार आंदोलन का नाम था सफ्रेज। सफ्रेज का अर्थ हुआ
वोट देने का अधिकार, महिलाओं ने दिखाया कि वे भी पुरुष वाले काम कर सकती हैं, तो उन्हें हक क्यों नहीं है, इस बात पर उन्होंने आवाज़ उठाई। सन 1920 में, कौन से सन में, सन 1920 में अमेरिकी औरतों को वोट का अधिकार मिल गया। 1928 में इसी तरीके से इंग्लैंड में भी औरतों को अधिकार मिल गया वोट देने का, जो कि पहले उन्हें अधिकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ दिया है पृष्ठ 33 और 34 पर मानचित्र को देखिए। वे भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को दर्शाते हैं। किसको दर्शा रहे हैं? पेज नंबर 33 के और 34 के, 33 और 34। ठीक है, क्या दर्शा रहे हैं? भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को और जिलों को। यहाँ पर जिले दे दिए, ये बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे। हर राज्य के अंदर अपने बहुत सारे जिले हैं। हर राज्य के अंदर पहले तो यहाँ स्टेट दिखा दिए, स्टेट के को फिर और डीपली दिखाया, छोटा 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 करके इनके अंदर ये जिले हैं बहुत सारे। तो यहाँ दर्शाया गया है, इन मानचित्रों को विभिन्न अन्य संसाधनों में से निम्न जानकारी का पता लगाइए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम। पड़ोसी देश कौन से? जो भी इनके हमारे आसपास आ रहे हैं, ये पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका। तो अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम बताने हैं। अपने ज़िले और उसके पड़ोसी ज़िलों के नाम बताने हैं। अपने ज़िले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग के बारे में। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत आसान हो गया है, अगर आपने ये चैप्टर ध्यान से सुना है। फिर भी कोई अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।